हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो सब। तो देखो मैंने यहाँ पर ले ली है एक कटोरी में सूजी। तो आज हम बनाएंगे सूजी से एबीसीडी वाले चिप्स। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी एबीसीडी वाले चिप्स कैसे बनाते हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आज मैंने सारी सूजी को छान लिया है एक बार। अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक डाल के इसको अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए सूजी। और सूजी आप कोई सी भी ले सकते हो, कैसे मतलब मीडियम साइज में हो, मोटी हो, जैसी भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो वाली ले सकते हो। कोई ये नहीं होता ये वाली या वो वाली, को जोन सी आपके पास हो उस टाइम पर वही आप ले लेना। और इसको अच्छे से वॉश करना है इसको। देखो इसको मतलब रख देना है 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर अच्छे से वॉश करना है, ताकि ये बिल्कुल मतलब पतली हो जाए सूजी, मतलब बारीक हो जाए जिससे। तो इसको 10 मिनट के लिए रखने के बाद इसको फिर करना है, पानी से अच्छे से छानना है इसको। छानने के बाद 10 मिनट के लिए फिर बाद में फिर हमको रेस्ट देना है इसको। मैंने 5 से 6 बार अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि ये अच्छे से इसमें सारे जितना भी इसमें मतलब गंदा वाला पानी है, जैसे जो पानी है तो वो सब निकल जाए, इसमें जितना भी पानी वगैरह है एक्स्ट्रा वो सब निकल जाए अच्छे से। और 6 से 7 बार अच्छे से वॉश कर लिया है इसको। इसमें ये अच्छे से साफ हो जाएगी। और इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी डालकर हम इसको 10 मिनट के लिए बाद में फिर एक बार फिर दोबारा से हम इसको रेस्ट पर रख देंगे, ताकि ये इसे और अच्छे से बिल्कुल साफ हो जाए। देखो मैंने कितनी बार साफ किया है ना। तो देखो ऐसे साफ करनी है ये, ताकि मतलब जितनी अच्छे से आप साफ करोगे उतने ही अच्छे आपके चिप्स बनकर तैयार होंगे। एबीसीडी वाले चिप्स उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे, उतने ही वाइट वाइट आएंगे वो बनकर, निखर कर। जितने अच्छे से आप इसको साफ करोगे, देखो निकलने ही लग रहा है अब ये वाइट वाइट है ना इनके अंदर से, पानी के अंदर से। तो आपको ऐसे ही मतलब बिल्कुल साफ करना है इसको, बहुत ही अच्छे से साफ करना है। तो देखो मैंने कितनी बार साफ किया है, मैंने इसलिए ही दिखाया ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कितनी बार साफ किया है। तो अब हम इसमें हल्का सा पानी डालकर, देखो बस ये पानी डाला देखो, बस अब हम इसको दोबारा से फिर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो मैंने ये 10 मिनट रेस्ट पर रखने के बाद देखो ये थोड़ी फूल गई है सूजी पानी में डालने के बाद। तो मैंने रख दी है रेस्ट पर। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पीस लूंगी सूजी को। सारी सूजी को आप एक ग्राइंडर में डाल लीजिए, और उसमें डाल लीजिए हल्का सा नमक। कोई भी मिक्सी का जार ले सकते हो, उसमें डालकर और उसमें डाल लेना हल्का सा नमक, और उसको अच्छे से पीस लेना। और तब तक हम चढ़ा देंगे गैस पर पानी। हमें पानी लेना है मतलब 4 गुना लेना है हमें पानी। जैसे मतलब एक कटोरी सूजी ली थी, तो 4 कटोरी पानी लेना है हमें, 4 गुना पानी लेना है। तो मैंने 4 कटोरी पानी का इसमें रख दिया है। और साथ के साथ देखो अब हम सूजी को इसमें डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से साथ के साथ चलाते रहेंगे। ठीक है। तो देखो बिल्कुल साथ के साथ हमें अच्छे से इसको चलाना है, ताकि अच्छे से बिल्कुल अच्छे से बन जाए ये। और मतलब जब तक इसमें उबाल ना आए जब तक हम इसको चलाते ही रहना है। और उबाल आने के बाद भी हम उन्हें इसको चलाते ही रहना है, मतलब जब तक ये गैस पर रहेगी हमें गैस को बंद नहीं करना है, चलाते ही रहना है। वरना इसमें गैस पड़ जाएगी और उसके बाद फिर ये अच्छी नहीं बनेगी। देखो बिल्कुल हो गई ना, बिल्कुल थिक होने लग गई ना, तो ये ऐसे ही थिक होने लग जाएगी। तो देखो बिल्कुल मतलब रुकी नहीं है बिल्कुल भी करछी, इसको चलाते चलाते। तो मैं 10 मिनट हो गए हैं अब तक चलाते चलाते। तो आपको 10 से 15 मिनट 15 मिनट तक तो आपको चलाना ही चलाना है, अगर आप इतने ज़्यादा बना रहे हो। तो अगर आप बिल्कुल थोड़े से बना रहे हो तो 10 मिनट ले लेना, अगर इतने ज़्यादा है तो 15 मिनट ले लेना। तो देखो मतलब मैंने अब ये इतना था, और कर 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 अब ये इतने मतलब कम हो कर अब ये बिल्कुल कम हो गया बिल्कुल। अब ये कढ़ाई है ना छोड़ने लग गई है। अब ये सूजी है ना कढ़ाई को छोड़ने लग गई। अब देखो बिल्कुल, देखो अब हटने लग गई बिल्कुल, है ना। तो ये सूजी कढ़ाई में से अब हटने लग गई, इसको छोड़ने लग गई, मतलब अब ये बिल्कुल तैयार है बनने के लिए। इससे
चिप्स वगैरह आप इससे पापड़ भी बना सकते हो इस वाली स्टेज से। जैसे अभी इसको यहाँ पर बंद कर दो और फिर पापड़ बना लो आप, अगर आपको पापड़ बनाने हैं तो। और अगर आपको चिप्स बनाने हैं तो वो आप चिप्स बना लो। आप जो भी शेप दोगे इससे वो शेप आ जाएगी। अगर आप इसको अगर यहाँ पे गैस को बंद कर दो, अगर इसको ऐसे रख दोगे तो यहीं की यहीं ये थिक हो जाएगा और जम जाएगा ये यहीं की यहीं। तो हमको इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और मतलब चलाते ही रहना है, वरना ये यहाँ पर इस पर पपड़ी आ जाएगी और फिर ये जम जाएगा। देखो तो बिल्कुल भी मैंने ये इसको चलाना बंद नहीं किया, तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी एक भी गैट नहीं है। और इससे बहुत ही अच्छे बच्चे की फरमाइश वाले ABCD वाले चिप्स बनकर तैयार होंगे, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। और घर के देखो जो घर की शुद्ध चीजें होती है, जो घर की बनी हुई होती है, उसके जैसा कहीं पर भी किसी चीज में कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए बाजार से लाने से अच्छा है अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाओ, घर पर बनाकर अच्छे अच्छे चिप्स वगैरह पापड़ वगैरह अपने घर पर बनाओ और हेल्दी हेल्दी खिलाओ। तो देखो और ज्यादा थिक होने लग गई, देखो ये बिल्कुल अब तो बिल्कुल ही छोड़ने लग गई। तो बस अब मैं भी इसको बंद करने वाली हूँ, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज्यादा थिक होने होने लग गई ना, तो इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। देखो बिल्कुल कम हो गई, कितना था और कितनी हो गई है ना, कितना पानी डाला था मैंने, कितनी ज्यादा थी तो। और अब तो ये बिल्कुल ही कम हो गई है देखो। और बिल्कुल सूजी ने भी कढ़ाई छोड़ना बिल्कुल शुरू कर दिया है, देखो बिल्कुल ही मतलब ये चम्मच के साथ ही घूम रही है बिल्कुल सूजी, देखो बिल्कुल। तो अब हम कर देंगे यहाँ पर मतलब गैस को बंद, मैंने ये अब उतार ली है नीचे। तो देखो गैस को बंद करने के बाद मतलब बिल्कुल फैन की हवा में रख कर इसको ऐसे चलाते रहना है हमें, जब तक ये बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। जब तक ठंडी ना हो जाए हमें फैन की हवा में रख कर और इसको ऐसे चलाते रहना है, और इसको हमें बिल्कुल ठंडा करना है। देखो अच्छे से चलाते रहना है फैन की हवा में, और ये और ज्यादा हल्की सी थिक हो जाएगी जब ठंडी होगी ना, तो और हल्की सी थिक हो जाएगी फिर ये इसके बाद। तो मैं इसको चलाने लग रही हूँ फैन की, मतलब मैं तो फैन किचन में ही चला रखा था, तो वहीं पे खड़ी खड़ी चलाने लग रही हूँ, तो आप देख लेना ओके। तो देखो मतलब कितनी थी और कितनी कम हो गई है ना। तो ये अब हो गई है बिल्कुल ठंडी। तो हम इसको डाल लेंगे पैकेट वगैरह में। आप पन्नी ले लेना, जैसे वो दूध वाली पन्नी आती है, वो नमक की पन्नी आती है, वो मतलब आप किसी भी तरह का कोई भी पैकेट्स ले सकते हैं इनको भरने के लिए। तो आप किसी भी तरह का कोई भी पैकेट ले लें, मैंने ले ली है ये एक पन्नी पैकेट ले लिया मतलब। तो अब हम इसमें डाल लेंगे, तो इसमें डालकर फिर हम बनाएंगे इनको। देखो अब इसमें ऐसे कर कर डाल लेंगे इनको। तो और साइड में से मतलब देख लेना, कट नहीं तो ज्यादा लगाना है आपको, कट नहीं छोटा लगाना है, बीच का मीडियम साइज का कट लगाना है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ज्यादा बारीक करोगे ना तो वो सूखने के बाद बिल्कुल और बारीक हो जाएंगे। तो बिल्कुल बारीक नहीं करने, हल्के हल्के मोटे ही बनाने, ताकि सूखने के बाद वो सही शेप में आ जाए। वरना अगर बारीक करोगे आप तो वो सूखने के बाद बिल्कुल फिर तो दिखेंगे ही नहीं, वो ऐसे हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पर अब कट लगाने वाली हूँ, अब मैं लगाऊंगी इसमें कट। तो मैं ज्यादा नहीं तो मतलब सही लगाऊंगी, नहीं तो छोटा लगाऊंगी, नहीं मैं ज्यादा बड़ा लगाऊंगी, बीच का साइज का लगाया मैंने। देखो इस तरह से देखो, और देखो बिल्कुल भी कोई गैट वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा बना है। तो चलो दिखाते हैं चलकर कि हमने मतलब ABCD कैसे बनाए हैं। और मैंने ये काम बस मैंने एक बार दिखाया बच्चों को बनाकर, फिर मैंने ये काम दे दिया बच्चों को, फिर बच्चों ने अपने आप ही बनाया है इनको। फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, बच्चों ने बनाया है इनको। मैंने बस 3 से 4 बनाए, एक बार बना के दिखा दिया कि ऐसे ऐसे बनाने हैं। फिर उन्होंने बोला कि मम्मा हम बनाएंगे, मैंने कहा लो ठीक है भैया बनाओ। तो फिर बनाए बच्चों ने। मैं इसमें अब हल्का सा और बच गया था तो मैं वो डाल लूंगी इसमें। तो इसमें डालने के बाद फिर इसमें भी दोनों को एक एक पन्नी दे दी मैंने, कहा दोनों को एक एक पैकेट डाल देकर चलो भैया बनाओ। तो चलो डाल लेते हैं अब इसमें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक लाइक ज़रूर करना अगर मेरी ये रेसिपी आपको अगर प्लीज़ पसंद आए तो। अच्छे से इसको देखो, अभी बिल्कुल मतलब ठंडी ज़्यादा हो गई तो बिल्कुल थिक होने लगी। देखो अभी ठंडी होने के बाद तो बिल्कुल ही थिक होने लगी, देखो बिल्कुल ही थिक हो गई। अब तो ये लास्ट में आकर तो ज़्यादा ठंडी हो गई ना, तो ज़्यादा ठंडी होने के बाद तो बिल्कुल ही थिक हो गई फिर तो ये।
और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पन्नी। तो पन्नी को पर हम आप बनाकर दिखाएंगे आपको कि कैसे बनाते हैं। देखो इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, ये सूखने के बाद ये मतलब पन्नी अपने आप ही छोड़ देगी, बिल्कुल पन्नी से अलग अपने आप ही होने लग जाएंगे। ये इसमें ऑयल वगैरह लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सीधा एक आप है ना प्लास्टिक का, किसी भी तरह की प्लास्टिक की पन्नी लो और उन पर बनाओ, सूखने के बाद अपने आप ही छोड़ देगी, कोई झंझट वगैरह कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। देखो है ना कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये सूखने के बाद छोटे हो जाएंगे। अगर आप इससे थोड़ा सा मोटा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ताकि सूखने के बाद मतलब सूखने के बाद थोड़ा मोटा करोगे तो इस वाली शेप में आ जाएंगे फिर वो। और जितना मतलब मोटा करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे करोगे ना तो उसमें फिर आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही छोटे हो जाएंगे फिर सूखने के बाद। तो इसलिए हल्का सा ये मोटा ही करना है, ज़्यादा बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है हमें। और इसकी ऐसी कीप बना लेनी है जैसे मेहंदी की कीप होती है ना, जैसे हम मेहंदी की कीप रखते हैं, तो इसकी बिल्कुल ऐसी ही कीप बना लेनी है और फिर उससे हमें बनाना है। तो देखो मैंने ये ऐसे करके बना दिया है। तो आप देख लेना, आपको जिस तरह के भी डिज़ाइन पसंद हो आप उस तरह के डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैं बना रही हूँ इस तरह के डिज़ाइन, देखो। और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब बच्चों के तो बस, बच्चों ने तो कहा मम्मा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही अच्छे हैं। तो सच में बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे ये देखो। तो यहाँ पर और फिर मैंने दे दिए बच्चों को, फिर बनाया बच्चों ने, फिर मैंने रख दिए सारे ऊपर सुखाने के लिए। तो देखो अब ये सूख कर हो गए रेडी। तो देखो हम बच्चों ने बनाया ये दिल, कितना हार्ट की शेप का, कितना अच्छा लग रहा है देखो, है ना। तो उसके बाद देखो फिर ये बनाए थे सारे। तो देखो कि मतलब कितने छोटे हो गए, देखो जब कितने थे और ये अब कितने हो गए, है ना। तो देखो, तो इसलिए कह रही हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा ही बनाना है तो अच्छे बनेंगे फिर आपके, देखो है ना कितने अच्छे। और ये अब फ्राई होने के बाद बिल्कुल अपनी असली वाली शेप पर आ जाएंगे, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और देखो कितने वाइट है, सबसे अच्छी बात है इनकी मतलब वाइटनेस देखना है हमें, देखो कितने वाइट है। और ये इसलिए ही वाइट है ताकि जिससे हमें सूजी बहुत ही अच्छे से धोई थी ना, मतलब अच्छे से वॉश किया था सूजी को, तो उसका नतीजा है ये कि ये इतने मतलब उसका है ये कितने अच्छे से उभर कर आए देखो। चलो हम इनमें डाल देते हैं, अब इनको कर लेते हैं फ्राई। एक बार फ्राई कर कर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनकर तैयार हुए। तो देखो एक एक करके दो दो कर कर आपको जैसे भी डालना है देखो ऐसे डाल लेना। और ये देखो कितने अच्छे बनकर हुए ना, ऐसे बच्चों को घर पर मिल जाए तो, और बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे तो फिर तो दुकान की चीज़ें भूल ही जाएंगे, है ना। और दुकान की चीज़ें से तो अच्छा है आप घर पर ऐसी हेल्दी चीज़ें बना कर खिलाओ, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई नुकसान है। देखो ये मैं मतलब मैंने पता क्या ABCD में भी बनाया था, और मैंने जैसे वो बनाया था काउंटिंग में भी, 1 से लेकर 10 तक बोला था बच्चों को, तो बच्चों ने ये 1 से लेकर 10 तक ये काउंटिंग में बनाया था, 1 2 3 4 ऐसे। और ABCD भी बनाया था बच्चों ने, और एक दो मतलब ऐसे फ्लावर टाइप से भी मैं बनाया था। तो ये देखो मैंने ये मतलब सारे तो नहीं, मैंने बिल्कुल थोड़े ही मतलब फ्राई किए हैं, ताकि भाई एक बार में ज़्यादा नहीं खाए जाते बच्चों को। तो मैंने रख दिया, जब इनका मन करेगा जब थोड़े थोड़े कर कर दे देंगे फ्राई कर, जैसे सब्जी बनाई, सब्जी के साथ थोड़ा सा फ्राई करके दिया, बच्चों ने साथ के साथ खाया, ऐसे कर सकते हो आप। एक बार सारे फ्राई कर कर रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े कर कर हर रोज़ करो, बच्चों को हर रोज़ दो। देखो इससे नहीं तो ये सीलन आएगी इनमें, नहीं और कुछ। और देखो कितने अच्छे हुए ना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताना ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखो कितने अच्छे बनकर तैयार हुए, देखो मैंने बिल्कुल थोड़े से ही करे फ्राई, और सारे मैंने उठा कर रख दिए। जब भी सब्जी बनाती हूँ हल्के से कर देती हूँ, जिससे बच्चे को दो दो चार चार दे देते हैं, बच्चे उसमें ही खुश हो जाते हैं। और बच्चे का मन भी नहीं फिर वो रहता कि भाई मम्मा ने दिया नहीं, कुछ चीज़ें नहीं दी मम्मा ने, तो इससे बच्चे भी खुश रहते हैं और हम तो हैं ही खुश जब बच्चे खुश। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो फिर से बोल रही हूँ, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो करो एंजॉय, आप देखो जब तक, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना।